हेलो एवरीबॉडी, आई एम मंगेश। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिटी का। तो क्लास 6 को लेकर हम चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जरा बताओ मुझे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे आती है, इसके कारक क्या होते हैं। तो ये मोटा मोटी चीज़ अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे उनको स्टडी कर लिया था। जो अपना सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर अपना कौन सा है? विविधता और भेदभाव, यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो डाइवर्सिटी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी पढ़ने हैं ना। ऐसे तो नहीं पॉजिटिव को पढ़कर चले जाएंगे, नेगेटिव भी पढ़ने हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट अपने इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। मतलब क्या हो गया कि एक्स कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो कि चाहे डाइवर्सिटी है या कोई भी चीज़ होती है, उसके अगर लाभ होते हैं, एडवांटेज होते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, उसकी हानियाँ भी होंगे। लाभ तो आपने पढ़ लिया है यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अब जो हानियाँ हैं वो सेकंड चैप्टर में पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसकी हानियाँ क्या हो सकती है डाइवर्सिटी की, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप इस चैप्टर को पढ़ने के अंदर अब खुश होंगे। यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप खुश हो तो अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ होती है। तो अब आप जोश के साथ बैठ जाइए और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, भारत विविधताओं का देश है, आपने ये चीज़ पढ़ा था। भारत विविधताओं का देश है यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर आपने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव एस्पेक्ट में पढ़ा था जैसे डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या पढ़ा था? सभी लोगों ने इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद क्या किया था? लोग इकट्ठा हो गए थे और ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ संघर्ष किया था। तो ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, यानी इतने धर्म, इतने अलग अलग जातियों तरह के अलग अलग रिलीजन के लोग होने के बावजूद भी इकट्ठे होकर एकता बन गई थी। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है इसका। जरूरी नहीं कि इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो इकट्ठे ही हो सकता है उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाए। अगर मान लो कि लड़ाइयाँ हो गई तो इतनी यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जा रही है तो तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत में विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है, ये तो आपको पता है। 8 धर्म पाए जाते हैं भारत में, 1600 से प्लस भाषाएं बोली जाती है, 100 नृत्य किए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 धर्म हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 1600 से प्लस भाषाएं बोली जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 नृत्य किए जाते हैं, 100 से प्लस नृत्य किए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो अकेले एक इंडिया में पाई जा रही है। ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है दोस्तों जिसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, एकमात्र इंडिया ही है ऐसी कंट्री। ठीक है, तो ये बात के अंदर है। तो ये अपने फर्स्ट चैप्टर का यहाँ पर पढ़ लिया था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ये जानकारी जान ली थी। तो अब यहाँ पर आते हैं कि खुश ना होने के कारण, यानी खुश व्यक्ति कब होता है? खुश होना या ना होना, खुश कब होता है व्यक्ति? खुश होने का कारण क्या हो सकता है? विविधता हो सकती है। और खुश ना होने का कारण भी क्या हो सकता है? विविधता हो सकती है। यानी डाइवर्सिटी, अगर खुश होने का कारण डाइवर्सिटी है तो खुश ना होने का कारण भी क्या है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, कैसे? खुश व्यक्ति कब होता है? अब मान लो कि आप हो तो आप खुश कब होंगे? जब आप सुरक्षित महसूस करोगे तब आप खुश होगे। सुरक्षित महसूस कब करोगे आप? जब हमारी तरह दिखने वाले लोग हमसे मिलें, हमारी तरह दिखने वाले लोग हमारी जैसी बातें करें, हमारे जैसे कपड़े पहन रखे हो, हमारी जैसे सोचते हो, तो क्या करेंगे? हम सुरक्षित महसूस करेंगे। इसका अपोजिट कर देते हैं। मान लो कि आप जैसे हो तो आपके जैसे उल्टा हो जाए कि आपके जैसे ना दिखते हो, आपके जैसे बातें ना करते हो, आपके जैसे कपड़े ना पहनते हो, आपके जैसे सोचते ना हो, तो क्या आप उसके साथ में सुरक्षित महसूस करोगे? मान लो कि आपके दादा के समान जैसे कोई व्यक्ति आ जाए तो आप क्या उसके साथ में सुरक्षित महसूस करोगे? कभी नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ में सुरक्षित महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरह दिखते हैं, आपकी तरह बातें करते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह सोचते हैं, आप जैसी बातें करते हैं, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो आप उनके साथ में सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप खुश होते हैं। और खुश ना होने के कारण तो ये मैंने बता ही दिया, सुरक्षित और असुरक्षित। तो अब समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे से थोड़े डिफरेंट दिखते हैं, हमारे से थोड़े अलग होते हैं। वो उनका तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने का। मान लो कि हमारा जो तरीका है वो हमसे थोड़ा अलग तरह से सोचते हो, अलग तरह से दिखते हो, तो क्या हो सकता है? अब जान लो
कि असुरक्षित के अंदर के क्या हो जाएगा कि दूसरों से अलग तरह के लोग, जो दूसरों से अलग तरह के लोग दिखते हैं, ठीक है, उनके साथ में क्या होता है, समाज के द्वारा ऐसे लोगों के साथ में हमेशा उनको चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाता। गतिविधियों का मतलब हो गया, मान लो कि आप जैसे कोई वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो अगर वो भी काम के लिए आपके पास में आए हैं तो आप उनको शामिल नहीं करोगे। आप अगर खेल रहे हो तो आप उनको शामिल नहीं करोगे। अगर ऐसा काम करोगे तो उन बेचारे लोगों के साथ में क्या होगा, उनको दुख होगा, गुस्सा भी आएगा, ऐसा फील करेंगे। पर वो कर भी क्या सकते हैं, वो है ही थोड़ी सी, जिससे एग्जाम्पल के तौर पर दिव्यांग हो सकता है, किन्नर हो सकता है, और भी बहुत से एग्जाम्पल, जैसे गर्ल्स को ले सकते हो, बॉयज के द्वारा हमेशा गर्ल्स का मजाक उड़ाया जाता है, या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा अलग तरह से दिखाने के लिए दिव्यांग और किन्नर लिख दिया है। तो ऐसे लोग जो हमसे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, अलग तरह से दिखते हैं, तो उनके साथ में हमेशा मजाक बनाया जाता है। तो ये सब है। तो ये अपने क्यों पढ़ा है, ये किस लिए पढ़ा है, ये मजाक बनाया जाता है, तो ये क्यों बनाया जाता है, रीजन क्या है कि उनके साथ में भेदभाव होता है, यहाँ पर भेदभाव होता है, तो ये सब इसलिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या है, डाइवर्सिटी। यहाँ पर भी डाइवर्सिटी आ रही है ना, यहाँ पर भी डाइवर्सिटी आ रही है। जैसे विविधता है, तो विविधता के दो पहलू आ रहे हैं कि सुरक्षित फील कर रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं। तो इसके अंदर असुरक्षित फील कर रहे हैं, असुरक्षित के साथ में फील कर रही हैं, तो यहाँ पर मजाक बनाया जा रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। यानी डाइवर्सिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट, ये चीज़ें क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये दिखा रहे हैं ना, कि नेगेटिव एस्पेक्ट है कि मजाक बनाया जा रहा है, चिढ़ा रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। रीजन क्या है, ये किसके कारण हो रहा है, भेदभाव के कारण। तो यानी डाइवर्सिटी से भेदभाव भी आ सकता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन भेदभाव। ठीक है, भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर।